चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हर एक राज्य उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के अपमान में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था ना, राजस्थान में इनके नेताओं ने कहा मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार ऐसे ही हो जाता है। मुलायम सिंह ने क्या कहा था, वे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैडम, एक एक बयान को अगर कोट करने बैठे ना तो शायद इतिहास लिखना पड़ेगा कि इन्होंने कितने अपशब्द बोले और कितने उलूल जुलूल बयान महिलाओं के प्रति इन्होंने दिया। अरे महिलाओं की बात आप करते हो, 2014 से पहले कहा गई थी महिलाओं के सम्मान की बात, जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था ना, जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना, तो सबसे पहला विरोध का आवाज राहुल गांधी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, इनकी महिला विंग की नेताओं ने उठाया था। तब कहा गया आदि आबादी का प्रेम, तब कहा गया इनका महिला प्रेम, तब कहा गया इनका दलित प्रेम। तो केवल और केवल बहाने बनाने, बहानों के अलावा कुछ नहीं। आज देश की आधी आबादी ने पहचान लिया है कि कौन महिला के सम्मान में आ गया और कौन महिलाओं के अपमान में आ गया। और महिला का सम्मान करने वाले आज देखिए केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है और हर जगह कांग्रेस की आज कांग्रेस इकाई को घेर कर पूछा जा रहा है कि आपने आखिर महिलाओं के साथ ऐसी व्यवहारहीन आपने क्यों करी। ये महिला विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी लोग है, ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये विकास विरोधी लोग है। ये इन्होंने केवल भारत का विरोध करना ही उचित समझा, इसके अलावा और कुछ नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम अकबर रोड पे मौजूद है और यहाँ पर जो है राहुल गांधी के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर देखिए कि चारों ओर बैरिकेडिंग, महिलाओं की भीड़ और लगातार पुलिस का एक्शन चार्ज। सवाल यह है कि महिलाओं का यहाँ पे इकट्ठा होना क्यों और आखिर क्या राहुल गांधी अब महिला विरोधी हो चुके हैं? इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पोद्दार भाई मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं पोद्दार भाई? अब देखिए महिलाएं इकट्ठा हो रही है, जिस महिलाओं के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार महिला विरोधी नहीं महिला समर्थक है। देखिए, राहुल गांधी जी कुछ भी कहे, लेकिन देश को पता है राहुल गांधी केवल महिला विरोधी नहीं, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, विकास विरोधी, कुल मिलाकर के तो भारत का विरोध करना हो तो राहुल गांधी सर्वप्रथम में गिने जाते हैं। राहुल गांधी को कुछ भी करना हो, अगर मोदी जी इस देश के विकास के उत्थान के लिए कुछ भी करे तो राहुल गांधी को केवल और केवल विरोध ही करना है। अरे साहब, विरोध में इतना वो घुल चुके हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी तक का विरोध कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संसद में जाने का हक क्या केवल परिवारवाद के लोगों का ही है? क्या केवल गांधी परिवार के बहुओं का, बेटियों का ही है? क्या संसद भवन में जाने का अधिकार लालू परिवार के बेटियों का ही, बहुओं का ही है? क्या संसद भवन में जाने का अधिकार मुलायम सिंह के परिवार के बेटियों का या बहुओं का ही है? इसके अलावा देश की आम आधी आबादी का कोई हिस्सा नहीं, कोई अधिकार नहीं। देश की गरीब महिला जो गांव से लेकर आती है, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो सदन में जाकर अपने बात रख सके और भारत की आवाज को बुलंद कर सके। लेकिन उस आवाज को दबाने का काम किसने किया? प्रियंका गांधी ने किया। उस आवाज को दबाने का काम किसने किया? डिम्पल यादव ने किया। उस आवाज को दबाने का काम किसने किया? मीसा भारती ने किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो परिवारवादी महिलाएं चाहती है कि गांव की कोई महिला अगर आवाज उठेगी तो हमारी आवाज दब जाएगी और वो उनकी आवाज ना दब जाए, इसलिए उन्होंने गांधी परिवार का साथ दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया। और आज राहुल गांधी भारत विरोधी के साथ साथ महिला विरोधी हो चुके हैं। ये देश विरोधी तो थे ही, दलित विरोधी तो थे, विकास विरोधी तो थे, लेकिन आधी आबादी का विरोधी अगर कोई है तो पूर्ण रूप से राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी के पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष जंतर मंतर पे धूप में जो है चलते हुए ये कह रही है कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है उसमें जनगणना हो और एक बार फिर से देखा जाए कि जातीय आधार पे दलित महिलाओं का अधिकार क्या है। और आप कह रहे हैं विरोधी है। मैडम, दलित महिलाओं की बात करते हैं तो जाकर देखिए ना, जब हरियाणा के अंदर चुनाव था, किस तरह से दलित महिला को, किस तरह से इन्होंने अपने दलित नेता को हाशिए पर रखने का काम किया। जब हरियाणा की जनता ने जलेबी खिला दिया तब जाकर देखे, तब इनको उस दलित महिला की याद आई, तब इन्होंने उस दलित नेता का सम्मान किया। जब हरियाणा की जनता ने इनको जलेबी खिलाने का काम किया। ये दलित नेता की बात करते हैं। इनके खड़गे साहब संसद में कहते हैं, खड़े पटल पर, सदन के पटल पर कहते हैं कि हमको सदन में बिठाने वाले सोनिया गांधी जी हैं। ये दलित का सम्मान करने की बात करते हैं। अरे साहब, ये बिल्कुल
बिल्कुल एक नंबर के दलित विरोधी लोग हैं, एक नंबर के ये लोग महिला विरोधी लोग हैं, विकास बैठाना विरोधी लोग सम्मान हैं। नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इनसे पूछे ना कितनी ओबीसी महिलाओं को देने का टिकट देने का काम किया, कितनी दलित महिलाओं को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आपको पता होना चाहिए, इस देश भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था ना, जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना, तो सबसे पहला विरोध का आवाज राहुल गांधी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, इनकी महिला विंग की नेताओं ने उठाया था। तब कहा गया आदि आबादी का प्रेम, तब कहा गया इनका महिला प्रेम, तब कहा गया इनका दलित प्रेम। अरे साहब, इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको महिलाओं से प्यार नहीं है, इनको भारत के विकास से मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो मोदी जी के विरोध से, ये मोदी जी के विरोध में भारत का भी विरोध कर बैठेंगे। इनको भारत से कोई मतलब नहीं, इनको केवल भारत की सत्ता चाहिए, और सत्ता इसलिए चाहिए कि वो पाकिस्तान की गुलामी कर सके, इसलिए ये सत्ता पाना चाहते हैं। इसके अलावा इनका और कोई मंशा नहीं है। वो सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि वो देश को जो है सुधार सके। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो है देश 2 गुजरातियों से परेशान हो चुका है। अरे मैडम, कह रहे हैं कि देश 2 गुजरातियों से परेशान हो चुका है। गुजरात भी भारत का हिस्सा है। वास्तविकता में ये है, 2014 से पहले विदेशियों को इन्होंने कठपुतली बना के रखा था। कोई भी व्यापार हो, विदेशी धरती वाला आता था, भारत में व्यापार करके भारत का पैसा उठा कर ले जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, हरियाणा के लोग, बिहार के लोग, राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग आते हैं, व्यापार करके ले जाते हैं। और यही दर्द राहुल गांधी जी के पेट में हो रहा है, क्योंकि बाहर के लोग, विदेशी लोग नहीं आते हैं, विदेशी व्यापारी नहीं आते, जिससे इनका कमीशन बांधा जा सके। आपके दर्द हो रहा है। रमेश विदुरी जब कह देते हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बनाएंगे तब समस्या नहीं होता, तब महिलाओं का अपमान नहीं होता। अरे मैडम, रमेश विदुरी ने जो किया उसका उसको भुगतान करना पड़ा, तभी तो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अरे साहब, महिला सम्मान तो यही होता है, और क्या होता है महिला सम्मान। लेकिन महिला सम्मान की बात वो कर रहे हैं जिनके प्रवक्ता उन अपनी पार्टी से खुश नहीं है, जिनके नेताओं के साथ न जाने कितने अब कितनी अभद्रता हो जाती है, वो पार्टी की बात करिए। हरियाणा में देखा ना किस तरह से दलित नेता ने आवाज उठाने का काम किया, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हर एक राज्य उठाकर देख लीजिए। महिलाओं के अपमान में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था ना, राजस्थान में इनके नेताओं ने कहा कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार ऐसे ही हो जाता है। मुलायम सिंह ने क्या कहा था, वे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैडम, एक एक बयान को अगर कोट करने बैठे ना तो शायद इतिहास लिखना पड़ेगा कि इन्होंने कितने अपशब्द बोले हैं और कितने उलूल जुलूल बयान महिलाओं के प्रति इन्होंने दिया। अरे महिलाओं की बात आप करते हो, 2014 से पहले कहा गई थी महिलाओं के सम्मान की बात, क्यों भूल गई है। अरे सारी बात छोड़ो, अगर अभी की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ठनी है। मैडम, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी में ठनी है। आधी कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी को कोई दावेदारी ना मिले, और जो राहुल के कट्टर समर्थक है वो बिल्कुल प्रियंका गांधी को पार्टी से ही बाहर करना चाहते हैं। ये तो इनका हाल है, ये तो इनका महिला सम्मान है, ये इनका महिला सम्मान है। लेकिन महिला सम्मान के ऊपर चिंता ना करें, देश की आधी आबादी की चिंता करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। सोलन की बात सही कही आपने, लेकिन अंतिम सवाल ये भी लूंगी कि अगर आप ये कह रहे हैं तो दूसरा पक्ष ये भी कहेगा कि जब रेवन्ना का मामला सामने आता है और उनकी वीडियोस फोटोज वायरल होती है और कहा जाता है कि मोदी जी उसका प्रचार करने पहुंच जाते हैं, तो फिर उस वक्त महिला सम्मान कहाँ जाता है बीजेपी? प्रज्वल रेवन्ना की बात आती है, लेकिन आप भूल जाते हैं जब ऐसा कोई मामला आता है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हाथ खड़े करने का काम करती है और उसको सबसे पहले जेल में डालने की बात करती है। अगर जब ये मामला सामने आया, मामला सामने आने के बाद एक ऐसा उपकरण बता दीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसके पक्ष में खड़ा हुआ हो। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और हमने खुलकर कहा ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और आज भी वो देखिए कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, महिला सम्मान की बात पे वो भारतीय जनता पार्टी से ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि भाजपा का निहित है महिलाओं के सम्मान में, माताओं के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी रहती है। नहीं, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ।
मैडम बिल्कुल सुना था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कर्नाटक में जब कांग्रेस की बिटिया का बलात्कार हो जाता है तब वो नहीं लड़ सकती है। बंगाल में जब बिटिया का बलात्कार हो जाता है तब वो नहीं लड़ सकती है। और अयोध्या के अंदर जब बिटिया का बलात्कार हो जाता है तब वो नहीं लड़ सकती है। लेकिन क्या है ना, इनको केवल और केवल बहाने बनाने, बहानों के अलावा कुछ नहीं। आज देश की आधी आबादी ने पहचान लिया है कि कौन महिला के सम्मान में आ गया और कौन महिलाओं के अपमान में आ गया। और महिला का सम्मान करने वाले आज देखिए केवल दिल्ली ही नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। और हर जगह कांग्रेस की आज कांग्रेस इकाई को घेर कर पूछा जा रहा है कि आपने आखिर महिलाओं के साथ ऐसी व्यवहारहीन आपने क्यों करी। ये महिला विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी लोग है, ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये विकास विरोधी लोग है। ये इन्होंने केवल भारत का विरोध करना ही उचित समझा, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, आप जितने भी मामले अभी महिला विरोध को लेकर के सामने आए थे, वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस पार्टी से, उन सबको लेकर के हमने जो है खास चर्चा की। लेकिन लगातार जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये बिल पास न होने को लेकर के महिलाओं का विरोध सामने आ रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के घरों को घेर रहे हैं और हालात इतने गंभीर है कि महिलाएं कह रही है कि अगली बार राहुल गांधी वोट लेने आए फिर हम बताएंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के देखते रहे सरल।